हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हो। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद स्मरणिता में। तो आज हम हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर करेंगे। तो कल हमने अ, हमीरपुर कंप्लीट कर लिया था, तो आज बिलासपुर करेंगे। तो बेटा, बिलासपुर का पुराना नाम क्या है? कहलूर रियासत। ठीक है। अब इस बिलासपुर को पहले कहलूर रियासत कह के पुकारते थे। अब इसकी स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना वीरचंद ने की है। ठीक है। 697 या फिर 900 ईस्वी में। ठीक है। तो 697 ईस्वी में बिलासपुर का पास्ट प्रेजेंट बिलासपुर गजेटियर बुक के अनुसार जो है वो बिलासपुर की स्थापना जो है वो 697 ईस्वी में हुई है। और हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेशन बुक के अकॉर्डिंग जो है वो बिलासपुर की स्थापना 900 ईस्वी में हुई है। ठीक है। तो ये दो बुक थी, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट बिलासपुर गजेटियर। इसके अकॉर्डिंग बिलासपुर की स्थापना 697 में हुई थी। और हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेशन बुक के अकॉर्डिंग बिलासपुर की स्थापना 900 ईस्वी में हुई थी। अब ये हैं राजा बीरचंद। ठीक है। अब बेटा, इसको समझने से पहले मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगी कि ये वीरचंद कौन थे। तो हरिहर चंद था ना राजा बिलासपुर का, उसके 5 बेटे थे। गोविंद चंद, वीरचंद, गंभीर चंद, कबीर चंद और सुबीर चंद। हरिहर चंद ने क्या किया, अपने बेटे गोविंद चंद को राज्य सौंप दिया और खुद वो ज्वालामुखी दर्शन के लिए चले गए। अब वहां पे क्या हुआ कि कांगड़ा के राजा ने हरिहर चंद का बहुत बड़ा स्वागत किया और उसे रुकने को कहा कि थोड़े दिन जो है वो आप कांगड़ा में रुक जाएं। फिर वो कांगड़ा में रुक गया हरिहर चंद अपने बेटों के साथ। अब वो दोनों जो है ना, वैसे डेली जो है हरिहर चंद और कांगड़ा की सेना आपस में युद्ध करते थे, लेकिन कांगड़ा का राजा रोज हार जाता था, उसकी सेना रोज हार जाती थी। ठीक है। तो कांगड़ा का राजा अब सीरियस हो गया, उसने सीरियसली युद्ध किया और इस युद्ध में हरिहर का बेटा जो है सुबीर चंद मारा गया। अब सुबीर चंद का पत्ता कट, तो ये मारा गया। ठीक है। अब क्या हुआ, कौन बचा? कबीर, गंभीर और वीरचंद। कबीर चंद कुमाऊं में चला गया, गंभीर चंद हिमता में चला गया और वीरचंद सतलुज के किनारे बस गया। ठीक है। तो वीरचंद सतलुज के किनारे में बस गया। उसने सतलुज पार करके रुहांड ठाकुरों को हराया और वहां पे कोट कहलूर किले की स्थापना कर दी। ठीक है। तो आई होप आपको वीरचंद के बारे में पता लगा होगा। तो वीरचंद ने क्या किया? तो बेटा, ये PYQ आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश क्लर्क के एग्जाम में, कि कहलूर राज्य की स्थापना 697 ईस्वी में किसने की? तो किसने की? वीरचंद ने। ठीक है। वीरचंद के टाइम कहलूर रियासत की राजधानी क्या थी? नैना देवी। वीरचंद ने कौन सा किला बनाया? कोट कहलूर किला बनवाया। वीरचंद जो था वो बुंदेलखंडी था, ये मध्य प्रदेश से था। और वीरचंद ने हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेशन बुक के अकॉर्डिंग जो है, मतलब कि उसने बोला कि बिलासपुर की कहलूर रियासत की स्थापना जो है वो 900 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। अब बेटा, एक जो गुज्जर था उसने राजा को बोला कि मेरी बकरी जो है वो बार बार एक शिला पे दूध देती है। फिर राजा ने सैनिकों को बोला, तो सैनिकों ने शिला हटाई, तो वहाँ नैना देवी जी का मूर्ति पाई, तो वहाँ पे नैना देवी जी का मंदिर बना दिया था। तो कुछ इस तरह से आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है। अब आगे है, वीरचंद जो है, इनके बाद थे कहार चंद। ठीक है। अब कहार चंद जो बिलासपुर के अगले राजा, इनके जो बेटे थे ना, कहार चंद के बेटे अजीत चंद ने हिंदूर राज्य की स्थापना की। ठीक है। अजीत चंद ने हिंदूर राज्य की स्थापना किसने की? अजीत चंद ने। और बाद में हिंदूर राज्य को नालागढ़ बोला गया। नालागढ़ का पुराना नाम है हिंदूर राज्य। तो इसकी स्थापना किसने की? अजीत चंद ने। अजीत चंद ने फिर क्या किया कि अपने भाई सुचेत चंद को दे दिया। ठीक है। तो अजीत चंद ने फिर सुचेत चंद को दे दिया, मतलब कहलूर रियासत। ठीक है।
नेक्स्ट है मेघचंद। नेक्स्ट राजा है मेघचंद। तो बेटा मेघचंद जो है वो बड़ा अत्याचारी शासक था। सारी प्रजा जो है वो मेघचंद से नाराज रहती थी। ठीक है, तो मेघचंद जो थे वो बड़े ही अत्याचारी शासक थे। सारी प्रजा इनसे नाराज रहती थी। ठीक है, मेघचंद के टाइम जो है वो रूड़ों ने कहलूर पर अटैक किया। ठीक है, अब मेघचंद जो थे वो कहलूर के राजा थे, तो रूड़ों ने इसके टाइम पे अटैक किया। अब जनता तंग आ गई थी मेघचंद से। उन्होंने दबाव डाला कि मेघचंद इस मतलब गद्दी को छोड़ दो। तो इसने फिर मेघचंद ने रियासत छोड़ दी। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये नायब तहसीलदार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस राजा ने जनता के दबाव पर अपनी गद्दी छोड़ दी। तो वो कौन थे? मेघचंद। ठीक है, अब मेघचंद ने गद्दी छोड़ दी, फिर वो भागकर कुल्लू में उसने शरण ले ली। ठीक है, अब बेटा ये भी एक किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेघचंद ने किसकी मदद से दोबारा गद्दी वापस ली। तो इल्तुतमिश की मदद से। ठीक है, मेघचंद का कजन ब्रदर था मलदरोल। वो बड़ा ही चालाक था। मेघचंद का कजन ब्रदर मलदरोल बड़ा ही चालाक था। उसने इल्तुतमिश को खुश किया। फिर इल्तुतमिश ने अपनी सेना दी मेघचंद को, और मेघचंद ने उस सेना की इल्तुतमिश की सेना की मदद से वापस गद्दी प्राप्त कर ली। ठीक है, अब अगले राजा हैं अभिसंध चंद। अब सिकंदर लोदी के समकालीन कहलूर के राजा कौन थे? अभिसंध चंद। ठीक है, अभिसंध चंद ने तातर खां को युद्ध में हराया, मतलब युद्ध में मार दिया। अभिसंध चंद ने तातर खां को युद्ध में मार दिया। अब बेटा ये एक कहानी है। तातर खान जो है वो अपनी सेना के साथ जो है दिल्ली से लाहौर जा रहे थे। वहाँ वो दिल्ली से लाहौर जा रहे थे। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जब तातर खां कीर्तपुर रुके तो कुछ जो गायें थी ना, कुछ गायें जो है कसाई लेके जा रहे थे। अभिसंध ने क्या किया कि उन गायों को रिलीज कर दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ कि तातर खान ने क्या किया कि कहलूर को घेर लिया। ठीक है, लेकिन वो असफल रहा। ठीक है, फिर तातर खान ने हाथी भेज दिया। अब अभिसंध चंद ने क्या किया कि हाथी की सूंड को काट दिया और तातर खान को भी मार दिया। ठीक है, तो अभिसंध चंद सिकंदर लोदी का समकालीन था, और वह उसने तातर खान को युद्ध में मारा, और बाद में तातर खान के बेटे ने अभिसंध चंद को धोखे से मार दिया। ठीक है, तातर खान जो थे ये कौन थे? तो तातर खान जो है वो मोहम्मद तुगलक का सरदार था। आई होप आपको क्लियर हुआ। तो मैंने क्या बोला, अभिसंध चंद जो थे वो सिकंदर लोदी के समकालीन राजा थे। अभिसंध चंद ने तातर खान को युद्ध में मारा, और बाद में तातर खान के बेटे ने धोखे से अभिसंध चंद को मार दिया। संपूर्ण चंद। संपूर्ण चंद जो थे, इनकी जो संपूर्ण चंद की रानी थी वो कांगड़ा के राजा की बहन थी। बेटा संपूर्ण चंद की जो रानी थी ना वो कांगड़ा के राजा की बहन थी। संपूर्ण चंद के भाई का क्या नाम था? रतन चंद। कांगड़ा के राजा ने ना, अब पता क्या हुआ था कि जब संपूर्ण चंद ने कांगड़ा पर अटैक किया था तो इसने कुछ हिस्सों पे उनके कुछ हिस्से ले लिए थे कांगड़ा के। तो अब जब संपूर्ण चंद की शादी हो गई कांगड़ा के राजा की बहन से, तो अब पत्नी की ओर से भी संपूर्ण चंद को प्रेशर था, फिर ससुराल वालों की तरफ से भी प्रेशर था। तो उन्होंने संपूर्ण चंद ने कांगड़ा के राजा ने मतलब उसके ससुराल वालों ने संपूर्ण चंद से कुछ क्षेत्र मांगा, लेकिन जो उसके भाई था वो चालाक था। वो मतलब उसने मना कर दिया कि क्षेत्र देने से। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब संपूर्ण चंद मान नहीं रहा था,
तो रतन चंद ने क्या किया, अपने ही भाई संपूर्ण चंद को मार दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब बेटा आगे आए संपूर्ण चंद के भाई रतन चंद। तो रतन चंद जो थे, इनके टाइम में कांगड़ा ने कहलूर पर आक्रमण किया। रतन चंद के टाइम पर कांगड़ा, अब देखो बेटा, मतलब कि रतन चंद ने कांगड़ा, मतलब कि कांगड़ा के जो राजा थे ना, कांगड़ा के राजा थे, उनकी बहन के पति को रतन चंद ने मारा था। तो फिर क्या किया रतन चंद के टाइम, फिर क्या हुआ, कांगड़ा, अब उसके ससुराल वाले गुस्सा हो गए थे ना संपूर्ण चंद के। तो उन्होंने क्या किया कि कांगड़ा ने क्या किया, कहलूर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वो हार गए। ठीक है, अब सुकेत ने भी फायदा उठाया इस बात का, सुकेत ने भी कहलूर पर आक्रमण किया, वो भी हार गए। अब क्या किया, दिल्ली के जो सुल्तान थे, उन्होंने रतन चंद को खिल्लत दी, खिल्लत टाइटल दिया। और रतन चंद के दिल्ली के सुल्तान से बड़े ही अच्छे रिलेशन थे। ठीक है, अब बेटा क्यों अच्छे रिलेशन थे रतन चंद के दिल्ली के सुल्तान से, क्योंकि रतन चंद ने दिल्ली के सुल्तान को शेर से बचाया था। तो बेटा अच्छे से अपने दिमाग में रख लेना, दोबारा मतलब आप, मैं रिपीट नहीं दोबारा करूँगी, तो आप दोबारा इसको रिपीट करके सुन सकते हो। तो ज्ञानचंद अगले राजा थे, ज्ञानचंद। तो ज्ञानचंद जो था, ये एकमात्र कहलूर का ये पहला राजा था, एकमात्र एक ऐसा राजा था जिसने जिसने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, तो ऐसे आ सकता है कि एकमात्र कहलूर के राजा का नाम बताओ जिसने इस्लाम को स्वीकारा था, तो वो था ज्ञानचंद। ज्ञानचंद बहुत ही क्रूर थे। ठीक है, ज्ञानचंद अकबर का समकालीन राजा था। ज्ञानचंद ने इस्लाम धर्म को अपनाया। ठीक है, और मतलब क्यों अपनाया, क्या कारण था, वो अमीर कासिम खान से इन्फ्लुएंस होके उसने इस्लाम धर्म को अपनाया। ज्ञानचंद के टाइम कहलूर रियासत जो है वो मुगलों के अधीन हो गई। ठीक है, ज्ञानचंद के टाइम कहलूर रियासत जो है वो मुगलों के अधीन हो गई। ज्ञानचंद का मकबरा कहाँ है, पंजाब के कीरतपुर में। ठीक है, ज्ञानचंद के 3 बेटे थे, बीकचंद जो कि हिंदू रिलीजन था जिनका, बीकचंद को विक्रमचंद भी बोलते हैं, रामचंद का इस्लाम रिलीजन था और भीमचंद का भी इस्लाम था। मतलब रामचंद और भीमचंद ने अपने पिता के पथ पर ही चले, इन्होंने अपना धर्म नहीं, इनका इस्लाम धर्म ही था, लेकिन बीकचंद जो था वो हिंदू धर्म था इनका। और बीकचंद या विक्रमचंद के टाइम राजधानी जो थी वो नैना देवी से सुनहानी ट्रांसफर हो गई 1600 ईस्वी में। बीकचंद की 2 पत्नियां थी, एक तो कांगड़ा के राजा त्रिलोकचंद की बेटी और एक थी भागल से। अब आगे हैं कहलूर के राजा कल्याणचंद। अब हिंदूर की सीमा पर किसने किला बनवाया, तो कल्याणचंद ने हिंदूर की सीमा पर किला बनाया। हिंदूर के राजा ने बिलासपुर पर अटैक किया। ठीक है, कल्याणचंद ने हिंदूर की सीमा पर किला बनाया, कल्याणचंद ने हिंदूर की सीमा पर किला बनाया। अब कोई बेटा देखो, कोई बिलासपुर का राजा मान लो, वो हिंदूर की सीमा पे किला बनवाया उसने, तो अब हिंदूर वाले चुप थोड़ा रहेंगे, वो क्या करेंगे, तो हिंदूर का राजा जो है उसने बिलासपुर पर अटैक किया, तो क्या हुआ कि हिंदूर का राजा मारा गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि सुकेत के राजा श्याम सेन जो है वो कल्याणचंद के समकालीन है। सुकेत के राजा श्याम सेन कल्याणचंद के समकालीन थे। श्याम सेन की जो बेटी है ना, उसकी शादी जो है वो कल्याणचंद से हुई। ठीक है, तो बेटा मैं दोबारा से बताऊंगी, कल्याणचंद जो है इन्होंने क्या किया, हिंदूर की सीमा पे किला बनवा दिया। अब हिंदूर वाले चुप नहीं रहेंगे, हिंदूर के राजा ने बिलासपुर पर अटैक कर दिया। सुकेत के राजा श्याम सेन कल्याणचंद के समकालीन थे। अब सुकेत के राजा श्याम सेन कल्याणचंद के समकालीन थे। फिर कल्याणचंद का विवाह किससे हुआ, तो श्याम सेन की बेटी से हुआ।
ठीक है। और जिस स्थान पर कल्याण चंद की मृत्यु हुई वो स्थान क्या कहलाया? कल्याण चंद की दवारी। ठीक है। नेक्स्ट राजा थे ताराचंद। तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? ताराचंद ने। तारा देवी मंदिर किसने बनवाया? ताराचंद ने। शाहजहां के आदेश पर नजावत खान ने 1645 में ताराचंद को बंदी बनाया था। तो ताराचंद को 1645 में बंदी किसने बनाया था? मतलब 1645 में ताराचंद को बंदी बनाया गया, किसके आदेश पर? शाहजहां के आदेश पर। तो किसने बनाया? नजाबत खान ने। तो शाहजहां के आदेश पर नजाबत खान ने 1645 में ताराचंद को बंदी बनाया। अब ताराचंद ने इस बात का लाभ उठाया, नहीं सॉरी, इस बात का लाभ उठाकर अब मतलब कि शाहजहां जो है उसने ताराचंद को बंदी बना दिया। अब इस बात का लाभ उठाकर नालागढ़, सुकेत, कांगड़ा के राजाओं ने आक्रमण कर कहलूर में आक्रमण करके बहुत से किले जीत लिए। किस किसने? सुकेत, कांगड़ा और नालागढ़। अब नेक्स्ट राजा है दीपचंद। बेटा ये देखो, ये भी किसी एग्जाम में आया हुआ PYQ है। तो देखो हमारे PYQ इसी में कवर हो रहे हैं, इससे आपको पता भी चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन आया था कि किस राजा के टाइम राजधानी जो है वो सुनहानी से बिलासपुर स्थानांतरित हुई? धोलरा भी वो हो सकता है, ब्यासपुर भी हो सकता है, बिलासपुर भी हो सकता है। तो कौन से राजा थे? दीपचंद। दीपचंद के टाइम राजधानी सुनहानी से धोलरा, ब्यासपुर या फिर बिलासपुर स्थानांतरित हुई। बिलासपुर शहर की स्थापना 1654 में किसने की? दीपचंद ने की। औरंगजेब का समकालीन राजा कौन था? दीपचंद था। ठीक है। धोलरा और ढोलरा महल किसने बनवाया? तो दीपचंद ने बनाया। ठीक है। अब ये संबोधन किसने स्टार्ट किया? राजा को जय देवा, राणा को राम राम, मियाँ को जय जय। मतलब राजा को ये लाइंस बोलनी पड़ती थी, आम बंदे को ना, राजा को। तो ये संबोधन किसने स्टार्ट किया? दीपचंद ने। अब ताराचंद के टाइम, अब ताराचंद ने जो जो एरिया हारे थे ना वो दीपचंद ने वापस ले लिए। औरंगजेब ने दीप को अटक पठानों पर अटैक करने के लिए भेजा। औरंगजेब ने दीपचंद को अटक पठानों पे अटैक करने के लिए भेजा, वो जीत गया, दीपचंद जीत गया। अब कांगड़ा के राजा ने क्या किया कि कांगड़ा के राजा चंद्रभान ने दीपचंद के खाने में जहर डाल दिया और उसको मरवा दिया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि दीपचंद के टाइम राजधानी सुनहानी से धोलरा, ब्यासपुर या बिलासपुर थी। बिलासपुर शहर की स्थापना दीपचंद ने की। औरंगजेब जो है वो दीपचंद के समकालीन थे। ढोलरा महल जो है वो दीपचंद ने बनवाया। तो इस आगे राजा है भीमचंद। तो भीमचंद के टाइम गुरु गोविंद सिंह ने 1682 में बिलासपुर की यात्रा की। तो गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के टाइम 1682 में बिलासपुर की यात्रा की? तो भीमचंद के टाइम। गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच बंघाणी साहिब का युद्ध कब हुआ? 1686 में। इस युद्ध में भीमचंद जो है वो हार गए थे। और युद्ध का कारण कौन था? प्रसादी नामक हाथी। बेटा ये भी एक किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह इन दोनों के बीच फिर 1701 में शांति संधि से ये युद्ध रुक गया। ठीक है। अब दोनों ने फिर ना भीमचंद और गुरु गोविंद सिंह आपस में मिल गए और दोनों ने बाद में मिलके मुगल सेना को नदौन युद्ध 1687 में हराया। इन्होंने मुगल सेना को नदौन में युद्ध हुआ, जिसे नदौन युद्ध भी कहते हैं, और 1687 में मुगलों को हराया। नेक्स्ट है अजमेर चंद। नेक्स्ट राजा है अजमेर चंद। अजमेर चंद ने सिरमौर पर चढ़ाई की। अब बेटा बिलासपुर की कहानी पुस्तक के अनुसार यमुना किनारे में अजमेरपुर किला बनवाया गया था। और हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट बुक के अकॉर्डिंग हिंडूर राज्य की सीमा पर अजमेरगढ़ किला बनाया गया। तो अजमेरगढ़ किला जो है हिंडूर राज्य की सीमा पे बनाया गया है। किस बुक के अकॉर्डिंग? हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट्स। और यमुना किनारे अजमेरपुर किला बनाया गया तो बिलासपुर कहानी पुस्तक के अकॉर्डिंग।
ठीक है। अब नेक्स्ट हैं देवी चंद। देवी चंद जो थे वो नादिर शाह के समकालीन राजा थे। ठीक है। अब नादिर शाह ने क्या किया था कि देवी चंद को बंदी बनाया था। तो बेटा क्वेश्चन ये देखो, ये PYQ आया हुआ है और मैंने जो भी क्वेश्चन आपके किसी भी एग्जाम में हुए मैंने सभी यहाँ पे बता दिए। देखो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप सोचोगे कि पता नहीं इतना डीप में इतना क्यों पढ़ा रहे, एक बार आप कष्ट कर लो। ठीक है, फिर ये होगा कि आप अगर इस तरह से पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे 2 बार, मेरे को पता है कि हिस्ट्री को याद रखना बड़ा टफ है, बट हमारे पास ऑप्शन नहीं है, हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना ही होगा। ठीक है, तो नादिर शाह ने बिलासपुर के किस राजा को बंदी बनाया? तो देवी चंद को। भीमई कोट का किला किस बिलासपुर के राजा ने बनवाया? देवी चंद ने भीमई कोट का किला बनवाया। रामगढ़ किला हिंदूर के राजा विजय चंद को किसने दिया? किस बिलासपुर के राजा ने रामगढ़ किला हिंदूर के राजा विजय चंद को दिया? देवी चंद ने। अब बेटा जो राय वो ठाकुर थे ना, वो उपहार को उन्होंने उपहारों को नगदी के, राय वो ठाकुर जो है वो जो राजा को उपहार देते थे, उन उपहारों को नगदी के रूप में किसने ट्रांसफर किए? तो देवी चंद ने। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। अब नेक्स्ट बिलासपुर के राजा है महान चंद। अब बेटा महान चंद सबसे ज्यादा सालों तक 46 वर्षों तक शासन किस राजा ने किया था? तो वो महान चंद। इसका मीन्स ये नहीं है कि महान चंद बड़े पावरफुल थे, तो महान चंद बड़े आलसी राजा थे। अब महान चंद के टाइम कांगड़ा के राजा संसार चंद ने कहलूर पर हमला करके छातीपुर किले का निर्माण करवाया। तो बेटा किस राजा के टाइम कांगड़ा के राजा संसार चंद ने कहलूर पर हमला किया? तो कांगड़ा के राजा संसार चंद ने महान चंद के टाइम कहलूर पर हमला किया और हमला करके उसने जो है और संसार चंद ने झंझियार धार, कहलूर की झंझियार धार पर छातीपुर किले का निर्माण किया। अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ कि महान चंद ने क्या किया कि 1803 में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा को मदद के लिए बुलाया। ठीक है, तो शिवदेव राय की हेल्प ली इसमें। महान चंद ने शिवदेव राय की हेल्प से अमर सिंह थापा को बुलाया। अब अमर सिंह थापा जो हैं 1803 में इनको इनविटेशन भेजा, फिर 1806 में अमर सिंह थापा ने संसार चंद को हमीरपुर की महल मौर्य नामक स्थान पे हरा दिया। तो कब हराया? 1806 में। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश जनरल डेविड ऑक्टरलोनी ने रतनपुर किले में अमर सिंह थापा, अब अमर सिंह थापा जो है उनको किसने हराया? तो एक ब्रिटिश जनरल थे डेविड ऑक्टरलोनी, इन्होंने रतनपुर किले में अमर सिंह थापा को हराया। 1815 में यह ब्रिटिश कब्जे में आ गया। अब जो कहलूर रियासत है 1815 में ब्रिटिश कब्जे में आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1819 में देसा सिंह मजीठिया ने संसार चंद की हेल्प से कहलूर पर अटैक किया। अब बेटा देखो, देसा सिंह मजीठिया ने किसकी हेल्प से कहलूर में अटैक किया? संसार चंद की हेल्प से। कब? 1819 में। यह ऐसे आ जाएगा कि संसार चंद बिलासपुर के किस राजा ने संसार चंद की हेल्प ली और कहलूर पर अटैक किया? तो किसने ली थी हेल्प? देसा सिंह मजीठिया ने। अब आ गया, सॉरी देसा सिंह मजीठिया तो ये बिलासपुर के राजा थोड़ा थे, ये गवर्नर थे मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट है कि अब मैंने आपको बताया था कि 1803 में महान चंद जो थे बिलासपुर के राजा, उन्होंने अमर सिंह थापा को बुलाया था। ठीक है, फिर 1803 से बेटा 14 तक ना बिलासपुर जो है वो गोरखों के अधीन रहा। 1815 में बिलासपुर जो है वो अंग्रेजों के अधीन आया। ठीक है, तो 14 तक जो है 1803 से 14 तक जो है गोरखों के अंडर में रहा। नेक्स्ट राजा हैं खड़क चंद, बिलासपुर के राजा। खड़क चंद के टाइम को कहलूर रियासत का काला युग बोला जाता था। खड़क चंद की मृत्यु चेचक के रोग से हुई।
खड़क चंद के टाइम दो प्रसिद्ध यूरोपीय यात्री कहलूर आए। एक थे बैरन हेगल जर्मन के और दूसरे थे जीटी विने। बैरन हेगल जर्मन के ये यात्री 1835 में आया, जीटी विने 1835 और 1839 में आया। पहले वो जीटी विने जो था वो पहले 1835 में आया और फिर दूसरी बार 1839 में आया, 39 में। खड़क चंद जो था रसल क्लॉर्क के अकॉर्डिंग खड़क चंद जो है अम्बाला का पॉलिटिकल एजेंट था। बेटा अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि किस बिलासपुर के राजा की कोई भी संतान नहीं थी, तो वो कौन था? खड़क चंद। तो ये PYQ आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट राजा है तो नेक्स्ट बिलासपुर के राजा हैं हीराचंद। तो हीराचंद के टाइम को कहलूर का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। मियाँ भंगी की मदद से हीराचंद ने दोबारा राज्य के खजाने को भरा, क्योंकि खड़क चंद की संतान नहीं थी। खड़क चंद की मृत्यु के बाद उनकी रानियां खजाना लेके भाग गई। फिर जो है मियाँ भंगी की मदद से हीराचंद ने दोबारा राज्य के खजाने को भरा, ठीक है। अब 1857 में जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो हीराचंद ने 500 सैनिक भेजे अंग्रेजों की मदद के लिए। तो फिर क्या हुआ, जिससे अंग्रेजों ने राजा को 11 तोपों की सलामी दी और खिल्लत की उपाधि से हीराचंद को सम्मानित किया। हीराचंद की मृत्यु कहाँ पे हुई? तो नमहोल में हीराचंद की मृत्यु हुई। अब जगत खाना व सवार घाट टैंक जो है वो 1874 में किस राजा के टाइम बनवाए गए? हीराचंद के टाइम। अब बेटा ये PYQ आया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता नहीं किस एग्जाम में है वो, पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि बिलासपुर के किस राजा ने भूमि कर के रूप में फसल पैदावार का तीसरा हिस्सा वो कुछ नकदी लेना शुरू किया? तो वो हीराचंद के टाइम में ऐसा हुआ था, नकदी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। पहले मतलब लेन देन जो था वो उपहार से ही होता था, प्रोडक्ट से ही होता था। अब नेक्स्ट राजा है अमरचंद। यहाँ से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। बिलासपुर के गेड़वी प्लेस में 1883 में झुग्गा आंदोलन हुआ। बिलासपुर के गेहड़वी में 1883 में झुग्गा आंदोलन हुआ। तो ये बिलासपुर के किस राजा के टाइम हुआ? अमरचंद के टाइम हुआ। दुमह आंदोलन जो है वो किस राजा के टाइम में हुआ? अमरचंद के टाइम हुआ, ठीक है। ये आया हुआ है झुग्गा आंदोलन से रिलेटेड, इसमें किसानों ने आत्मदाह कर लिया था। अब बोले रियासत के जो अभिलेख हैं वो देवनागरी लिपि में, वो सरकारी कामकाज जो था ये भी देवनागरी यानी हिंदी में करने का आदेश दिया गया था 1885 में। तो किसने? अमरचंद ने बोला था कि जो भी राज्य का कामकाज होगा वो देवनागरी लिपि में होगा, हिंदी में होगा, ठीक है। 1885 में अमरचंद के टाइम पुलिस की एक छोटी सी सेना का गठन हुआ। अमरचंद जो थे वो संस्कृति के बहुत ही बड़े ज्ञाता थे। अब अमरचंद ने बेटा रोगियों के इलाज के लिए हॉस्पिटल भी खोला था, ठीक है। अब आगे है विजयचंद। अगले राजा हैं बिलासपुर के विजयचंद। बिलासपुर में रंग महल का निर्माण किसने करवाया? विजयचंद ने। बिलासपुर में के शहर में पानी की सप्लाई किसने शुरू की? विजयचंद ने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों का साथ किसने दिया? विजयचंद ने। और इसके लिए उसे मेजर की मानक उपाधि भी मिली, ठीक है। अब इस राजा को विजयचंद को बिलासपुर से निर्वासित कर बनारस में रहने का हुक्म दे दिया गया, ठीक है। विजयचंद के टाइम बहादुरपुर जो है ना वो ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। विजयचंद की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी थी? बहादुरपुर। अच्छा बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आया हुआ क्वेश्चन कि बिलासपुर के किस राजा ने अपने राज्य को अंग्रेजी मॉडल में चलाने की कोशिश की लेकिन वो असफल रहा? तो विजयचंद जी ने। आनंद चंद। यहाँ से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है।
बिलासपुर रियासत का अंतिम शासक कौन था? आनंद चंद। महात्मा गांधी का स्टूडेंट आनंद चंद। बिलासपुर को एक स्वतंत्र राज्य कौन बनाना चाहता था? आनंद चंद। आनंद चंद के टाइम 1948 में जो हिमाचल प्रदेश है वो गौ श्रेणी का राज्य बना। तो आनंद चंद के टाइम ही हिमाचल प्रदेश जो है वो गौ श्रेणी का राज्य बना। अब मुख्य आयुक्त कौन थे? आनंद चंद। 1949, ये देखो बेटा, 1948 में मुख्य आयुक्त कौन थे? आनंद चंद थे। 1949 में श्री चंद छाबड़ा जो है वो मुख्य आयुक्त बने। 1 जुलाई 1954 में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बन गया। तो ये नोट कर लेना। आनंद चंद जो थे वो 1947 से 48 में संविधान सभा के सदस्य थे। 1952 से 57 में लोकसभा के सदस्य थे। 1967 से 1970 में राज्यसभा के सदस्य थे। 1970 से 1982 में वो प्रमुख विधानसभा के सदस्य थे। अब ये भी बेटा किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बिलासपुर रियासत में भूमि बंदोबस्त अभियान जो है वो कब शुरू करवाया गया? 1930 में। बिलासपुर स्थानांतरण से पहले कैलूर रियासत की राजधानी कौन सी थी? तो सुनहानी थी। तो इसी के साथ बिलासपुर की हिस्ट्री थोड़ी बड़ी थी, तो बिलासपुर हम 2 पार्ट्स में करेंगे। तो इसी के साथ हमारी हिस्ट्री कंप्लीट होती है बिलासपुर की। तो अब हम बिलासपुर की जियोग्राफी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको मेरी वीडियो से आपकी एग्ज़ाम रिलेटेड जो फियर था वो कम हुआ है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, कमेंट, शेयर एंड give a lot of love to my channel and share with your friends. Bye bye.